हेलो एवरीवन, इजी फाइनेंस मंत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप पर्सनल लोन लेते टाइम बैंक आपकी कंपनी कैटेगरी चेक करती है कि आप कौन से कंपनी कैटेगरी में काम करते हो, उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। तो आपकी कंपनी कैटेगरी आपके लोन लेने के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट करती है या फिर किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, ये आज इस वीडियो में हम पूरे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जानेंगे कि कंपनी कैटेगरी क्या होती है। देखिए, कंपनी कैटेगरी मतलब बैंक ने एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की लिस्ट बनाई है और उसको एक हायरार्की दी गई है। इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो टॉप लेवल में आती है, मतलब कैटेगरी ए में आती है। ऐसे बैंक के पास 5 कैटेगरीज होती है। कैटेगरी ए, उसके बाद बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी एंड ओपन मार्केट। ओपन मार्केट को अनलिस्टेड भी कहा जाता है, मतलब जो कंपनी अनलिस्टेड है वो बैंक के साथ उसका लिस्टिंग अभी तक किया नहीं गया है। बैंक ऐसी कंपनी की कैटेगरीज क्यों करती है, उसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो बैंक कंपनी कैटेगराइजेशन करके अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, एक तो पहला रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न ये भी है कि बैंक अपना जो दिया हुआ फंड है मार्केट में, तो वो सिक्योर करना चाहते हैं। उसके ये मेजर 2 रीजंस है कि आपकी कंपनी को कैटेगराइज किया जाता है। पहले तो हम ये समझेंगे कि कंपनी की हायरार्की कैसे बनती है। देखिए, बैंक ने 5 कंपनी की कैटेगरीज बनाई है, जिसमें कैटेगरी ए, बी, सी, डी और नॉन लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड भी ऐसा कहा जाता है। ये मतलब ऐसा है कि मार्केट के जो सबसे बड़ी कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस, टाटा है, रिलायंस है, या फिर ये जो बड़ी कंपनीज है उनको कैटेगरी ए में रखा जाता है, जिनका टर्नओवर बहुत बड़ा है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, या फिर उनका जो मार्केट में जो प्रेजेंस है तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। उन कंपनीज को सबसे ऊपर रखा जाता है। जैसे जैसे आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है और जो बिजनेस का जो प्रेजेंस है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा, आपकी कंपनी उस ग्रेड से लिस्टिंग की जाती है। मान लो इन्फोसिस कैटेगरी ए में लिस्टिंग की गई, उसका रीज़न है कि इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है। और आपकी कंपनी अगर कैटेगरी डी में कैटेगराइज की गई है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है, टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, जो भी कंपनी का टर्नओवर है वो कम है, इसलिए आपकी कंपनी कैटेगरी डी में है। अब एक कंपनी कैटेगरी आपके लोन लेने पे क्या इम्पैक्ट करती है। देखो, कंपनी कैटेगरी अगर चेंज हो जाती है तो उसके साथ बहुत सारे कैलकुलेशंस बैंक के चेंज हो जाते हैं। मतलब आपका लोन कितना मिलेगा, आपको लोन कितना मिलेगा, ये आपके फॉयर के साथ आपका कंपनी कैटेगरी भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पर्सनल लोन लेते टाइम आपकी कंपनी की कैटेगरी आपके लोन के ऊपर क्या असर डालते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एक कस्टमर है जिनका सैलरी 1 लाख है और सिबिल 750 प्लस है और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब प्रीवियस लोन नहीं है, ऐसा कंसिडर करते हैं। और उसी कस्टमर को हम अलग अलग कैटेगरी में प्लेस करके हम बताएंगे कि उसको लोन अमाउंट में क्या चेंजेस हो सकते हैं। मान लेते हैं कि एक कस्टमर है जिसका सैलरी 1 लाख है, 750 प्लस सिबिल है और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और वो कैटेगरी ए में काम कर रहा है, तो उसको 30 लाख मिलेंगे। वही कस्टमर अगर कैटेगरी बी में कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसको 25 लाख मिलेंगे। वही कस्टमर अगर कैटेगरी सी में आता है तो उसको 22 लाख मिलेंगे। अगर वही कस्टमर कैटेगरी डी में काम कर रहा है तो उसको 18 लाख मिलेंगे। और नॉन लिस्टेड अगर कंपनी है तो उसको 15 लाख तक का लोन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी कंपनी कैटेगरी लोअर हो, मतलब लोअर ग्रेडिंग में आ रही है, तो उसका अमाउंट कम होता जा रहा है। ये ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, इसका रीज़न है कि जो बहुत बड़ी कंपनीज है या फिर लिस्टिंग अच्छा है उसका कैटेगरी ए बी में है, तो वो कंपनी को बहुत स्टेबल माना जाता है, उसका जॉब बहुत सिक्योर है ऐसा माना जाता है। और जैसे भी आपका कंपनी का ग्रेड डाउन हो जाता है तो वो कंपनी थोड़ा सा उसको कॉशियसली फंडिंग किया जाता है, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कॉशियसली फंडिंग किया जाता है।
एक तो हो गया अमाउंट के बारे में, जैसे आपका कंपनी कैटेगरी बढ़ जाएगा फिर हायर रहेगा उतना आपको ज़्यादा लोन मिलेगा, और जैसे आपका कंपनी कैटेगरी लोअर होता जाएगा उतना कम फंड आपको पर्सनल लोन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी और कुछ चेंजेस होते हैं, वो क्या चेंजेस होते हैं, टेन्योर के बारे में भी कुछ चेंजेस होते हैं। जितना आपका कंपनी कैटेगरी हायर रहेगा, ए या फिर सुपर या फिर बी रहेगा, उतना लोन टेन्योर आपको ज़्यादा मिलता है। जैसे कि मान लो आपका कंपनी कैटेगरी ये है तो आपको 6 इयर्स तक का लोन टेन्योर मिल सकता है पर्सनल लोन के लिए। आपका कंपनी कैटेगरी बी है तो 5 साल तक का मिलेगा, आपका कंपनी कैटेगरी सी है तो 4 साल तक का मिलेगा। कंपनी कैटेगरी अगर डी में आती है आपकी तो 3 साल का मिलेगा, और नॉन लिस्टेड अगर कंपनी हो गई तो आपको 3 साल का ही टेन्योर मिलेगा। मतलब क्या हुआ, आपका जैसा कंपनी कैटेगरी का ग्रेड डाउन हो रहा है वैसे आपका लोन का टेन्योर भी कम किया जा रहा है। उसके पीछे रीज़न है बैंक अपने आप को महसूस कराना चाहते हैं कि अपने हमारे फंड जो हैं वो सेफली वापस आ जाए। अगर नॉन लिस्टेड कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो बैंक आपको लोन टेन्योर कम देगा। हो सकता है कि आपको किसी बैंक में 5 साल का टेन्योर मिले, लेकिन मैं जनरल सब बैंक की बात कर रहा हूँ कि कंपनी कैटेगरी जैसे लोअर की तरफ आती है तो आपका लोन टेन्योर कम किया जाता है, आपको अमाउंट कम किया जाता है। इसके अलावा भी हमने देखा कि आपकी कंपनी कैटेगरी अगर चेंज हो जाती है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, आपका लोन अमाउंट भी चेंज हो रहा है, आपका टेन्योर भी चेंज हो रहा है। आपको जो इंश्योरेंस और बाकी जो चार्जेस लगाते हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं कंपनी कैटेगरी चेंज होने की वजह से। इसके अलावा भी कई सारे चेंजेस होते हैं। तो हमने देखा कि कंपनी कैटेगरी चेंज होने के बाद आपके लोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। एक कस्टमर जो कैटेगरी कंपनी में जॉब करता है तो उसको 30 लाख मिलता है 1 लाख सैलरी के ऊपर, वही कस्टमर अगर नॉन लिस्टेड कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसको 15 लाख मिलता है। मतलब बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है। तो वही डिफरेंस हर एक सेगमेंट में आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के सेगमेंट में आता है, लोन अमाउंट के सेगमेंट में आता है, प्रोसेसिंग फ़ी है, टेन्योर है, ये सारे चेंजेस आपके होते रहते हैं। आपको अगर जानना है कि आपकी कंपनी कौन से कैटेगरी में है और आपको लोन अमाउंट कितना मिलेगा, टेन्योर कितना मिलेगा, तो ये जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।